दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म टॉपिक कि मोदी जी को मारने की कोशिश की गई। अब ये मोदी जी को मारने की कोशिश क्यों की गई, क्या कारण है इसके पीछे? ये जो बांग्लादेश ढाका में जो व्यक्ति मृत पाया गया 50 वर्षीय, ये वहाँ पे मृत क्यों पाया गया? अचानक से ये पता चलता है कि ये वहाँ की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा था। ये सीआईए का पुराना एजेंट है, अच्छी रैंकिंग में था, उसमें ऑफिसर लेवल रैंकिंग में था उसमें। और बांग्लादेश में आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा था। तो भाई सीआईए अमेरिका का है, तो अमेरिका अपना ऑफिसर भेज के बांग्लादेश की आर्मी को क्यों ट्रेन करेगी? अमेरिका का क्या उसमें लाभ है? और अगर वो व्यक्ति मोदी जी को मारने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी को मारने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें अमेरिका का क्या लाभ है? आपको याद होगा कुछ दशक पहले एक और भारत में प्रधानमंत्री हुए थे, और उन्होंने भी भारत की प्रगति के प्रति मतलब अपने आप को पूरे तरीके से तल्लीन कर दिया था। और फिर ऐसा अचानक से हुआ कि वो विदेश में गए और उनकी मृत्यु हो गई विमान में, वो जहरीला दूध वो सब। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि कोई अगर हमारे यहाँ पे एक कोई ऐसा प्रधानमंत्री आता है जो हमारे देश की प्रगति के बारे में सोच रहा हो, तो उसको ये विदेशी ताकतें या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, देश की भी हैं बहुत सी। सत्य तो यही है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि या तो देश निकाला कर देना चाहिए या तो जेल होंगी खाली थोड़ी, तो उधर पे डाल देना चाहिए। तो मतलब अब उन्होंने भी, शास्त्री जी ने भी विदेशी प्रोडक्ट भारत में नहीं आने दिए जब तक वो जीवित थे। उनका था स्वदेशी रहो, स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का करो, खाओ, और बढ़िया से अपने देश का प्रोडक्ट बिकना चाहिए पूरी दुनिया में, अपने को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी वैसे ही प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में सुनने मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के मार्केट में अपना उगाया हुआ अनाज बेचना चाहता है। वो अनाज नहीं बेचना चाहता जो अमेरिका के लोग भी खा रहे हैं, बल्कि वो अनाज बेचना चाहता है जो बेचने के पर्पज से उसने उगाया है। अब इसमें फर्क क्या है कि जो बेचने के उद्देश्य से उसने उगाया है अनाज, उस अनाज में वो एक इंजीनियरिंग करके, और उसकी जो जड़ें होती हैं और जो बीज होते हैं उसमें बहुत इंजीनियरिंग करी है। तो मतलब जो प्राकृतिक तौर पे अनाज उगना चाहिए वो वैसा नहीं उगेगा, वो थोड़ा मानवीय उसमें हस्तक्षेप है, जिस वजह से वो अनाज का जो है अपने नुकसान है। लेकिन ऐसा अब है, वो कर रहे हैं। आखिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप भारत के मार्केट में क्यों घुसना चाहता है? अपने ऐसे पदार्थ जो वो अपनी ही जनता को नहीं खिलाना चाहता, वो भारत की जनता को खिला के सिर्फ भारत से अपना प्रॉफिट देख रहा है। और क्योंकि खिला नहीं पा रहा है, तो आए दिन कुछ ना कुछ नया नया वो बखेड़ा खड़ा करता रहता है, जिससे भारत के मार्केट पे भी और पूरी दुनिया के मार्केट पे काफी असर होता है। देखिए, एक चीज तो आप सीधी सीधी अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है ना। अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का भी सगा नहीं है। चीन एक ऐसा देश है जो किसी का भी सगा नहीं है, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर में आते हैं। सुपर पावर से मेरा आशय है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश बन के रहना चाहते हैं, और उस वजह से इनमें वो है कि भाई जब तक अपना काम चल रहा है अच्छी बात है, नहीं चल रहा भाड़ में जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ने अभी रिसेंट में जब उसने बोला कि हम आपके फार्मिंग, खेती किसानों की इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, उनको हम अपना माल सप्लाई करेंगे, वो आप उगवाइए अपने भारत में। मोदी जी ने बोला नहीं, हमारी जनता के लिए ये चीज़ सही नहीं है, ना हमारे किसानों के लिए है, उससे उनका भी मार्केट खत्म होगा, उनको उतना फायदा नहीं होगा। तो ट्रंप ने फिर टैरिफ लगा दिया, ब्याज लगा दिया। भारत से जो चीज़ें जाती हैं विदेश में यूएस में बिकने के लिए, उस पर ब्याज बढ़ा दिया। और मतलब हर बार पे ये कि हमारी नहीं सुनोगे, तो इनडायरेक्टली वो ब्याज बढ़ा देता है ना। अपन ने फिल्मों में देखा है कि अगर कोई इंसान किसी की बात नहीं मान रहा और अगर वो सीधे सीधे उससे नहीं बोल पाता, तो फिर वो क्या करता है, ऐसे उसका माहौल कसने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ ऐसा करके जिससे उसको परेशानी हो। तो भारत को परेशानी देने की कोशिश करी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो फायदा तो है, जैसे शास्त्री जी की मृत्यु से फिर कोई और प्रधानमंत्री आए, और बहुत सारे दुनिया भर के जो है विदेश के ब्रांड जो है फिर भारत में आ गए। तो यहाँ पे ये है कि भैया मोदी जी नहीं रहेंगे तो जो है उल्टी सीधी चीजें भी भारत में आएंगी, उनका अपना फायदा होगा। और दुर्भाग्य एक भारत के अंदर ही कुछ लोग इन चीजों को सपोर्ट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जनता को बरगलाते हैं अपने बेनिफिट के लिए कि भाई नहीं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, नहीं नहीं वो आएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा तुम्हारा। उनको कोई मतलब नहीं है देश से। देश से मतलब होता तो आलू से सोना नहीं बन जाता। तो आइए हम इसको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीआईए जो है, इसने मोदी जी को मारने का कैसे ये पूरा षड्यंत्र रचा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उस ऑफिसर के बारे में जो ढाका में पाया गया है ना, वो कौन है क्या है। तो उसकी सबसे पहले अपन आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उसका नाम है टेरेंस अर्विल जैक्सन, जो कि यूएस स्पेशल फोर्स ऑफिसर था, सीआईए का ट्रेंड एजेंट था। ठीक है। इसकी जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु हुई है ढाका के एक होटल के कमरे में, बहुत ही अतरंगी माहौल में कि भैया कैसे मर गया। इसका जो वो बताया जा रहा है कारण, तो वो है हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक से मारा गया है, ये मर गया है ये। और जब उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में रिसर्च करी गई, तो पाया गया कि उसकी जो ड्रिंक पी रहा था उसमें जहर मिलाया गया था। अब ये किसने मरवाया, इस पर हम आगे आते हैं।
तो अमेरिका का इस पे जो जवाब आया वो ये आया कि अमेरिका की जो एम्बेसी है तो उसने बॉडी को जो है सील करके रिट्रीव कर लिया, लोकल पुलिस को एक्सेस नहीं है वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की, और उसकी ऑटोप्सी नहीं कराई गई। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम जो होता है अस्पताल में, कि जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या कैसा। तो यूएस एम्बेसी टुक सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशंस, तो उन्होंने अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशंस यूएस की एम्बेसी ने ले लिए। और व्हाइट हाउस पेंटागन इसमें साइलेंस है, यानी जहां डोनाल्ड ट्रंप बैठता है, जो उसका केबिन है व्हाइट हाउस, जो उसका पूरा वो एक बड़ी इमारत है, वहां पे उसका एक ऑफिस रहता है, तो वो कुछ नहीं बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप इस पे, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। इस पे क्यों देगा भाई? आप समझिए क्यों प्रतिक्रिया देगा? अगर उसमें उसकी गलती नहीं होती तो प्रतिक्रिया तो बहुत ज्यादा बड़ी आती। अमेरिका है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा देश है ताकत के मामले में, लेकिन नहीं दे रहा है प्रतिक्रिया। तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण तो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है हाथ जो है उनके लाल हैं इसमें। तो ढाका का डिप्लॉयमेंट ये जो किया गया उस एजेंट का, उसका मिशन क्या था? उसका मिशन था टारगेट पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी को मारने की पूरी साजिश की गई। इनस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, जो हमारा साउथ एशिया जो हम जहां रहते हैं, जैसे भारत हो गया, एशियन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे वो जो है स्थितियों को और स्थिरताओं को गड़बड़ करना चाह रहा था, अस्थिर बनाना चाह रहा था। और ब्रेक इंडिया रशियन कोऑर्डिनेशन, वो चाह रहा था कि भारत और रूस की जो एक दोस्ती है, जो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, वो दोनों टूट जाए। क्योंकि अगर भारत और रूस टूटा तो फिर चीन भी टूटा टूटा रहेगा, तो फिर पूरी पावर फिर वही अमेरिका और वो जो मिशनरी को सपोर्ट करने वाले, पैसा देने वाले जो देश हैं, है ना, जो भारत हर देश पे खंडित करना चाहते हैं कुछ ना कुछ अपने एजेंडा फैला के, है ना, तो वो सक्सेस हो जाते। और देखिए क्या लिखा है कि इनिशियल कवर्ड ट्रेन बांग्लादेशी आर्मी फॉर सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिएगा कि इसकी महत्वता क्या है। तो उसमें बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन कर रहा है ना, सेंट बाय डीप स्टेट। अच्छा, डीप स्टेट जो आपने सुना होगा, जिसमें कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता है बाय द वे, तो डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट एक प्रकार से लेफ्टिस्ट समझ लीजिए आप, जैसे इनकी विचारधारा लेफ्टिस्ट की ये रहती है, इनको देश से मतलब नहीं रहता है ना, इनको मतलब रहता है कि भाई अपने जो एजेंडा है, जो पूरी दुनिया में एक अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, तो वो बना रहे, है ना। इनके आका वगैरह होते हैं, तो जो इनके आका होते हैं विदेश से होते हैं, इनकी फंडिंग विदेश से होती है, तभी ये लोग भारत से बाहर जाते हैं, तो भारत के ही खिलाफ बात करते हैं। अब देखिए, मैं भी एक आम नागरिक हूँ भारत का, मुझे भी स्वतंत्रता है बोलने की, तो भाई कुछ लोग को बुरा लग जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भी अपना एक मत है। तो मुझे यही लगता है कि भारत के बाहर जाके अगर आप भारत की बुराई करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय तो नहीं हो सकते भाई। भारतीय होते तो भारत से प्रेम होता, भारत की बुराई नहीं करते आप विदेश में जाके, वो भी मतलब घर के झगड़े हैं घर तक रखो, कोई भी तुम्हें परेशानी है अगर किसी से कुछ, तो घर तक रखो भाई, बाहर जाके तुम नहीं बोलने लगोगे। तो ये चीज़ है। अब अपन यहाँ पे इसमें दूसरा टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो इवेंट बने, मतलब किस इवेंट के बीच में ये करने की प्रयास की गई, कि एससीओ समिट हुआ था जो चाइना में अभी, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो समिट हुआ था, ये हुआ था 29 तारीख को, 1 सितंबर को, है ना। प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन इसको अटेंड कर रहे थे। तो मोदी और पुतिन की कार में मीटिंग हुई। इस दौरान पे क्या मीटिंग हुई? पुतिन ने प्रोटोकॉल ब्रोक करके मोदी जी को रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, कुछ कारण है उसके पीछे। अब देखिए, गाड़ी में बैठाने का कारण ये था, जो 45 मिनट के लिए बिठाया गया, डिस्कशन किया गया, क्योंकि उस बीच में उनको मारने की साजिश थी, है ना। अगर आपको याद हो तो उस समय शास्त्री जी भी चीन ही गए थे, है ना, जब उनके साथ दुर्घटना हो गई है। तो मोदी जी को मारने का प्रयास किया गया, पुतिन ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और वो फला आदमी को अचानक से कहीं से जहर मिल जाता है, मर जाता है। तो पुतिन ने जो है फिर से भारत की जो है दोस्ती है भारत और रूस में, वो निभाई यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ऐसा स्पेकुलेशन है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो असैसिनेशन था, पुतिन ने उसी से बचाने के लिए मोदी जी को कार में बैठा के डिस्कशन किया। देखिए, ऐसे जब आप किसी इवेंट में जाते हैं जहां पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां किसी प्रधानमंत्री के लिए 45 मिनट निकाल पाना और किसी दूसरे प्रधानमंत्री की कार में जाके बैठ के उनसे बातें करना संभव नहीं होता है, क्योंकि समय की बड़ी वो अभाव रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, तो उसके पीछे कारण ये था कि उनकी जान बचाई गई वहां पे, है ना। अब आगे की समझते हैं। तो देखिए, ऑफकोर्स भारत के बाहर थे, तो ये चीजें हुई। अब यहाँ पे अपन जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया का इसमें रोल क्या था, है ना, जो उनकी इंटेलिजेंस है उसका क्या रोल था। तो उन्होंने मोदी जी को अलर्ट किया, इंडिया को, मोदी जी को अलर्ट किया, इंडिया की हित टीम को भी अलर्ट किया गया, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको अलर्ट किया गया। उनको बताया गया कि ये खतरा है, ये इस तरीके से होने वाला है। मोदी जी को प्रोटेक्ट किया गया उस पूरे इवेंट के दौरान पे, वो जो पूरा एक कह लीजिए फंक्शन था, उसके दौरान पे प्री जो है मोदी जी की जान की रक्षा की गई, उनको बताया गया इसके बारे में, भारत को सूचना दी गई इसके बारे में, रशिया ने किया ये। ठीक है। अब ये जॉइंट काउंटर ऑपरेशन रहा,
इसमें दोनों जन मिल के रहे, दोनों जन ने मिल के किया कि जो भारत की हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो रूस की है, दोनों ने मिल के इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाया, मोदी जी की जान बचाई और वो ऑफिसर जो है जैक्सन, उसको एलिमिनेट किया गया, उसको मार दिया गया, जो मोदी जी को मारने आया था बांग्लादेश में आर्मी को ट्रेन कर रहा था। देखिए अभी हाल में ही बांग्लादेश में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है हिंदुओं पे, और ये इसलिए किया गया क्योंकि मोदी जी जो है वो हमारे देश, हमारी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू उसमें हिंदू जो सनातन धर्म है वही तो इस देश का मूल आधार है, और बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना मतलब मोदी जी के गुस्से को ट्रिगर करना कि भाई भारत कोई एक्शन ले ले इस पे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि अगर एक्शन लेते तो भारत की जो प्रगति है वो धीमी हो जाती है ना। नहीं लिया एक्शन क्योंकि भाई इससे बहुत सारे हमारे अंदर के भारतीयों को और इस देश में जो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं वो जो हम धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं वो सब ठप्पा हो जाती हैं, और फिर जो विदेशी ताकतें चाह रही वही होता भारत में, और फिर बड़ा मुश्किल होता दोबारा से खड़े हो पाना। तो बहुत ध्यान में रख के, संयम में रख के किया गया, तभी बांग्लादेश में ही वो व्यक्ति पाया गया, अमेरिका का। अब इससे तो एक बात तो सीधी हो जाती है कि बांग्लादेश में जो उस समय नरसंहार हुआ, ऐसे तो अमेरिका बनता है कि हम जो है हिंदुओं के लिए बड़ा वो हैं, हम पूरे दुनिया के हर एक मानव के लिए बड़ा वो हैं, हम तो सबकी मदद के लिए आगे खड़े रहेंगे, सामाजिक अधिकार, सामान्य नागरिक का अधिकार हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जब इतने सारे हिंदू मर रहे थे तब तो चूं चां नहीं हुई अमेरिका की। तो समझने की कोशिश करिए कि वो कहीं ना कहीं चाह रहा था, तभी उसके लोग वहां पे बांग्लादेश में हैं, वो चाह रहा था, उसकी चाहत अगर थी तभी ये चीजें हो पाई। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है और रूस की जो खुफिया एजेंसी है, दोनों ने मिलकर मोदी जी की जान बचाई और उस व्यक्ति को खत्म किया, ठीक है, जो ऑफिसर था जैक्सन। मोदी जी का असैसिनेशन का पूरा प्लान फेल हो गया अमेरिका का। अमेरिका की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये जॉइंट ऑपरेशन था तो था भाई, ठीक है, था तो था, इससे भी तुमको दिक्कत हो रही तो क्या कर सकते हैं, था, ठीक है। अच्छा, पीएम मोदी जो इसमें अपने आप बयान दिए हैं वो भी एक विषय है, उस पर हम आते हैं आगे। तो सेमिकॉन समिट स्पीच, उस स्पीच में मोदी जी ने जो वहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन हुआ था उसमें एक स्पीच दी, बहुत ही अच्छी स्पीच दी, बहुत लोगों ने उस पर तालियां बजाई, ठीक है। उन्होंने आस्क्ड इफ अप्लॉज वाज फॉर गोइंग टू चाइना और रिटर्निंग सेफली। तो ये जो एक विषय हो गया यहाँ पे कि भाई चीन जाके वापस आना सेफली वो रूस की मदद से ही संभव हो पाया, है ना। और व्यू एज अ हिंट ऑफ हिडन डेंजर थ्रेट टू लाइफ, तो इसमें जो पूरा एक जो एनालिसिस निकल के आता है कि छुपा हुआ खतरा था, मतलब अगर विदेशी ताकतें, हमारे देश की भी कुछ ताकतें हैं जो मोदी जी का बहुत ज़्यादा बुरा हश्र देखना चाहती हैं, उसका कारण यही है कि वो भारत के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं और वो नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बीजेपी से हूँ, देखो भाई मतलब मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, जो पार्टी भारत के हित के लिए है मेरा मतलब सिर्फ उसी से है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जो पार्टी भारत के हित की सोचेगी मैं उसी से हूँ। हाँ, एक मत एक आम नागरिक की तरह होता है, मेरा भी एक मत है, मुझे भी चीजें इतनी दिखाई देती कौन सी पार्टी हमारे देश का भला कर रही, कौन सी नहीं कर रही, और कौन व्यक्ति उस पार्टी का भला कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। किसी भी पार्टी के हर व्यक्ति सही नहीं होते, ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना किसी अन्य पार्टी के हैं जिनका नाम भी नहीं लेता मैं। तो ये बात है। अब आते हैं अपन यूएस की मीटिंग को अवॉइड करना, अमेरिका की मीटिंग को अवॉइड किया जा रहा है, तो उधर पे जनरल असेंबली होनी थी उसको अवॉइड किया गया, ट्रम्प के साथ मीटिंग होनी थी उसको अवॉइड किया गया, ठीक है, और अवॉइड करके उसको वर्चुअली अटेंड कर लिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। और सीआईए कंट्रोल वेन्यूज थे कुछ जो सीआईए के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप आइए उस मीटिंग में आइए, लेकिन उसको भी मोदी जी ने जो है नहीं अवॉइड कर दिया, एकदम नजरअंदाज कर दिया कि नहीं 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 करना, प्लॉटिंग तो उन्हीं की है। और इससे जो है अभी यूएस का टैरिफ बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि मीटिंग को अवॉइड कर दिया, मोदी जी नहीं गए। अब इस सब के होने के बाद जब उनको पता है सीआईए उनके जान के पीछे है तो क्यों जाएंगे भाई, सीधी सी बात, तो नहीं गए, तो दिक्कत हो रही है इससे भी उनको कि अब हम टैरिफ और ब्याज बढ़ा देंगे, तुम्हारी बढ़ाते रहो, ऐसी तैसी कराओ अपनी, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे जो मोटिव है यूएस ऑपोजिशन का इंडिया की पॉलिसी को लेके, तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि नहीं आने देना चाह रही है वहाँ के प्रोडक्ट को यहाँ पे, है ना। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी बहुत ही स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है। देखो भाई कि आप हमारे साथ जैसा करोगे हम आपके साथ वैसा करेंगे, आप हमारे साथ अच्छा डील रखते हो हम आपके साथ अच्छा रखेंगे। अब जो है अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से और ईरान से तेल लेना बंद कर दे, अमेरिका से भाई हमको अगर कहीं से 20 रुपये का मिल रहा है, तुमसे 50 का मिल रहा है, क्यों लेंगे हम तुमसे 50 का, हम तो लेंगे 20 का ना, तो 20 का ले रहे हैं, अब उससे उसको दिक्कत नहीं, हमसे तुम 50 का लो, नहीं तो हम तुम्हें ब्याज लगा देंगे, तुम्हारी चीज लगाते रहो ना यार, कब तक डराओगे, लगाते रहो, नहीं नहीं डरना, बस बात खत्म हो गई। तो मोदी जी सही कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो भाई देश पहले आता है ना, देश पहले आता, किसी से डर के नहीं रहना है, ये डरने वाला भारत नहीं रहा, है ना। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है भारत का, जो दुनिया के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं वो भी उसी बीच में खड़ा है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं ना तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है उनको देखने के लिए, बात करने के लिए, क्या ऐसा सम्मान किया जाता है उनका। तो ये जो बदलाव आया है यही है भारत, यही था भारत और ऐसा ही रहेगा भारत, सीधी सी बात।
अब अमेरिका जो गोल था अमेरिका का, वो था कि रशिया और भारत, जैसा कि चाइना रशिया और भारत का चल रहा है, तो उनका हिसाब गड़बड़ कर दिया जाए, है ना, डिथ्रोन कर दिया जाए, क्योंकि इतनी अच्छी लीडरशिप है, इतनी अच्छी गद्दी संभाले हैं मोदी जी, उनको गद्दी से उतारने का प्रयास था यहाँ पे। और वापस से वो चाह रहा था कि जो अमेरिका का कंट्रोल है ना भारत पे, जो था पहले, वो कंट्रोल वापस हो जाए और अमेरिका का ही कंट्रोल रहे भारत पे। तो यार नहीं होगा अब ऐसा, अब नहीं होगा ऐसा, है ना। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले पंजाब में एक रैली हुई थी, मोदी जी गए थे वहां पे, तो उनको एक ब्रिज में रोक लिया गया था। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मोदी जी की जान लेने की कोशिश करी थी। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही, समझ जाइए अब आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हाँ है, लोगों का हाथ है इस पे। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, सीआईए की हिस्ट्री रही है कि वो मतलब हस्तक्षेप करता रहा है हर देशों में, क्योंकि उसको अपना कंट्रोल चाहिए अमेरिका को। वो वहाँ के ही कुछ लोगों को भड़का के, पैसे खिला के, वो आम जनता बेचारी क्या समझे कि अरे ये तो हमारे हित में बात कर रहा है, उसको क्या समझे बेचारी कि नहीं यार इसके पीछे क्या है। जो इंसान देश का, जनता क्या है, अपना फायदा देखती है। आज हमको 100 रुपए अगर किसी चीज में बच रहे हैं, तो भाई वही आदमी अच्छा जो हमारे 100 बचा रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि 1000 रुपए और नुकसान हो जाएगा तुमको, अगर ये आदमी को तुमने आज 100 के पीछे सपोर्ट कर दिया। क्यों, तुम्हारी पीढ़ी को नुकसान हो जाएगा आने वाली। जब तुम ही नहीं रहोगे तो फिर क्या है, तुम गुलाम बन जाओगे तो फिर क्या है, क्या मतलब। तो ये गुलामी बनाने, हम भारत के लोगों को गुलामी वाली मानसिकता देने। अब जैसे कोई एक हमारे गए थे भारत से बाहर, उन्होंने वहां जाके बोला कि नहीं भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई, हम हैं विश्व गुरु, बात खत्म। भारत में ही वो काबिलियत है कि पूरी दुनिया को मार्ग दिखा सकता है, दिखा रहा है। तो अब हैं ऐसे लोग, क्या कर सकते हैं, दुर्भाग्य देश का। और खैर यही था ओवरऑल आज का वीडियो। अब इस पे बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, जज्बाती होने से अपने आप को बहुत रोका है मैंने। तो समझिए कि ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पे जो खतरा आ रहा है, सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इस देश का भला चाह रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि जान पे खतरा है किसी की, फिर भी वो इस देश के लिए लगा है, तो बहुत बड़ी बात है। खैर आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।